होंगे, लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग गैर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया। देखिए, यहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही उस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। नीति नहीं बनेगी, हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई है, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर जो पुरुष शिक्षक थे वो कंडीशन लगा थे, तो उस पर क्या वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है, और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो। जी, कल होगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कमरों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा, और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला हुआ था। अब देखिए, जो एजेंसी उसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है, और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर कोई तो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आपको कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर, जो तैयार हुआ है समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि देखिए, उस जो भी जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशन भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, चुनाव आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है, और वीडियो भी वहां से रिपोर्ट किया जाना रहा कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता दें। ट्रांसफर नीति का जहां तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूंकि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, तो कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से
शिक्षकों के हित में हो। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक है वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनके साथ क्या होगा? देखिए, उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, तो दो तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय। जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं। बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उनके साथ थोड़ा